हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच जो कि खेला गया श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, डेफिनेटली डेड रबर मैच था। इसकी कोई वैसे अहमियत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली आप इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। आप इवैल्यूएट तो करेंगे। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, हम खुश नहीं है बिलखसूस बैटिंग से। आज रिजवान नहीं चल सके, वी नो उनकी इंजरी है, लेकिन वो नहीं चले। और उसके बाद हमने देखा कि बाकी भी जो पूरी टीम है वो रेत की दीवार साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ? और फिर बॉलिंग में कुछ चेंजेस हो सकते थे। बड़ा अच्छा रिदम था, लेकिन वो रिदम टूट गया। हसन आए, क्या हुआ? मामला क्या था? कैप्टनसी पे सवाल बनेगा, नहीं बनेगा? इस मैच को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी फाइनल बाकी है। ये सब बातें होंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? गुड जी। आफ्टर द मैच टू हार भी तो बर्दाश्त करनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, आज रिजवान का तो हमें पता ही है कि उनको बोन ब्रूज है। ही हिमसेल्फ सेट की टेपिंग वगैरह करके मैं चल रहा हूँ। और अदरवाइज जो मुझे समझ में आता है, मेरे ख्याल में उनको हफ्ता 2 हफ्ता रिकवर होने में लग जाएगा। बट रेस्ट कर सकते थे, हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आज। देखिए, अब वो टीम ने डिसाइड किया होगा रिजवान को। जरूर उनसे बात हुई होगी कि भी खुशदिल या फखर या कोई भी एक आज के मैच में विकेट कीपिंग कर ले और फाइनल आप खेलें। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने इस पे कोई सोचा होगा और फिर शायद नहीं माने होंगे, तो इसलिए वो खेलें। अब फाइनल एक मैच और बचा है। लेकिन आज हमारी बैटिंग का फिर एक तरह से रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया और हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया। और फिर आपने 120-21 रन पे फिर आप क्या मैच खेलेंगे? इसके बावजूद आपके बॉलर्स आए और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, काफी अच्छा एक स्टार्ट लिया था। बट बैटिंग की बात हो तो बात सिर्फ ये है कि हैदर अली को अगर आप लेके गए हैं, इससे पहले सारे मैचेस हो गए तो आज के मैच में जब हसन अली को भी खिला दिया, उस्मान कादिर को भी खिला दिया, तो हैदर अली को अगर आप इस काबिल ही नहीं समझते हैं तो मेरे ख्याल से फिर 15 से निकाल दे उसको, जाके वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वहीं कुछ सीखेगा, बेहतर होगा। मतलब एक प्लेयर को आप इस काबिल ही नहीं समझ रहे, तो वो मेरी बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आई कि आपने क्यों नहीं खिलाया। फिर रिजवान पे टोटली डिपेंडेंट है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो लंबा नहीं गए थे तो आपका ऐसे ही आपको मसाइल हुए थे। आज भी वही वजह हुई, बाबर आए, थोड़ा सा बेहतर खेले, लेकिन जब उन्हें लंबा खेलना चाहिए था वो नहीं खेले। तो ओवरऑल हमारी बैटिंग वही थोड़ा अगर रिजवान ना हो तो चल रही है। आप देखिए, मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें, खुशदिल हैं, इफ्तिखार हैं, आसिफ हैं, जो जिन्हें प्योर बैटिंग के उस पर रखा हुआ है। लेकिन आपका मैच जो मिडिल ऑर्डर से जितवाए जिन प्लेयर्स ने, अगेंस्ट इंडिया नवाज आए, फिर शादाब आए, तो इन 3 लोगों के रोल क्या हैं? हांगकांग के अगेंस्ट ही के खुशदिल ने कर दिया, उसको फिर काउंट ही नहीं होगा ना अगर यहाँ नहीं हो रहे। सो हमें आगे यही देखना होगा। शान मसूद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आप इस मिडिल ऑर्डर के साथ इंग्लैंड की सीरीज है, वर्ल्ड कप है, आप अभी तो सब चल जाएगा, लेकिन आगे ऐसे काम नहीं चल पाएगा। बाबर आजम 30 रन्स डिड ऐड, अदरवाइज शायद हमारे लिए और भी कम हो जाता। बट प्रोबेबली वी नीडेड अ लिटिल मोर फ्रॉम हिम टुडे बिकॉज ऑलरेडी रिजवान नहीं थे चल रहे और फखर जमान भी अच्छा स्टैंड नहीं फराहम कर सके टीम को। सो प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेयर्स हैव टू रियली डू अ लिटिल बिट। जी, ये बिल्कुल। और अंदाजा आपको जरूर हो गया कि आप 150-160 कर लें तो आपकी बॉलिंग ऐसी है। अभी तो आज नसीम शाह भी नहीं थे, शादाब भी नहीं थे, कि जब ये आ जाएंगे तो आप पकड़ सकते हैं श्रीलंका को, आप फाइनल जीत सकते हैं। तो ये अच्छा है कि थोड़ा सा आपने देख लिया, श्रीलंका ने भी देख लिया होगा कि आपको कहाँ आपकी कमजोरी है, कहाँ आपकी वीकनेस है। तो एक मैच हो गया, जरूर दोनों टीमों को, श्रीलंका को थोड़ा सा फायदा ये हो गया कि वो जीत के फाइनल में जा रहे हैं, आप हार के जा रहे हैं। बट फाइनल की एक अलग प्रेशर, एक अलग गेम होता है, सोच अलग होती है। अब आप जरूर बैठेंगे इसके बाद और इस पर बात करेंगे, बट ओवरऑल पाकिस्तान बुरा ही खेला आज। डेफिनेटली मैच के हवाले से ये रिपोर्ट आप देखें, मैच में ओवरऑल हुआ कैसा, पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह से फ्लॉप हुई और बॉलिंग पर कहाँ हमें एक एज मिल गया था लेकिन फिर वो हमने खो दिया, ये सब कैसे हुआ दिखाएंगे। तो निसाम का बहुत आप देख रहे थे, पूरे टूर्नामेंट में ही वो वापस आने की कोशिश कर रहे थे। वापस नहीं, वो बहुत अच्छा ऑलरेडी खेल रहे थे, लेकिन उनके लिए अभी हमने देखा कि वो जो बड़ी इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, ही गॉट इट एंड गुड फॉर हिम, ही गॉट इट राइट बिफोर द फाइनल। सो डेफिनेटली आज जाहिर है वो थोड़ा सा स्लो खेले बिकॉज जरूरत ही नहीं थी उन्हें बहुत तेज खेलने की, बट ही नीडेड टू डिलीवर व्हाट एन ओपनर इज रिक्वायर्ड टू एंड ही डिड द जॉब वेल। देखिए, 6 रन्स का तो एवरेज था और इस वक्त एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो लंबा खेले। उनके साथ के खिलाड़ी जल्दी आउट हो रहे थे, तो वो जो एक इनिंग्स चाहिए थी कि जो ऊपर वाला अगर लंबा खेलता है तो ये आप टारगेट अचीव आसानी से कर लेते हैं, तो उन्होंने वही एक रोल प्ले किया और टीम को कामयाबी दिलाई।
तो जो आपका रोल है उस हिसाब से यहाँ पर आप स्ट्राइक रेट के चक्कर में पड़ जाते हो और आप जल्दी आउट हो जाते हो और आपकी टीम हार जाती, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं होता ना। आपने 121 चेस करना है, तो 121 पे आप जिस तरह से खेलते हैं, आपने प्लेयर्स को अपने साथ खिलाते रहे, क्योंकि आउट भी हो रहे थे, प्रेशर तो पड़ रहा था। तो आपने बड़ी अच्छी एक इनिंग्स खेली जिसकी वजह से श्रीलंका ये मैच जीता। और मैच जीत के जब आप फाइनल में जाते हैं, ऑब्वियसली उसका एक कॉन्फिडेंस तो आपको आता है ना कि आप इन्हें हरा चुके हैं, एक बार फिर हराना है। आप कुछ भी कह लें, वो कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। उस वक्त ये नहीं होता कि जी इनके दो बॉलर नहीं थे, एक बैट्समैन नहीं था, एक वो नहीं था। आप कहेंगे कि जी हम जीत के आ रहे हैं, अगला भी जीतना है। राइट, सो कॉन्फिडेंस तो मिलता है आपको। डेफिनेटली। अच्छा, दहानी के जाने के बाद हसनैन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि दहानी रियली डिड वेरी वेल इन द मैच विद द बॉल ऑब्वियसली, बट विद द बैट टू व्हेन इट वाज नीडेड। तो हैविंग सेड दैट, हसनैन ने बहुत अच्छा कमबैक किया पहले मैच में। उनका वो कमबैक मैच था, ही डिड फाइन, बट इन द नेक्स्ट मैच ही डिड बेटर, और आज के मैच में उन्होंने बहुत बेहतर किया इन द एब्सेंस ऑफ नसीम एज वेल। सो ही इज रियली लर्निंग वेरी क्विक, विच इज अ गुड थिंग फॉर हिम। हम जब बात कर रहे थे कि दो ऑप्शन मौजूद थे पाकिस्तान टीम के पास, हसनैन या हसन के, तो हम यहाँ पर बात यही कर रहे थे कि हसनैन के साथ जाना चाहिए। हसन की जिस किस्म की फॉर्म है, और ये लग रहा था कि कई टीम एक्सपीरियंस के चक्कर में, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स बात भी कर रहे थे कि जी एक्सपीरियंस है हसन का, लेकिन हम यही समझ रहे थे कि हसनैन ने वो चीज साबित कर दी कि वो एक बड़ा अच्छा डिसीजन था। शायद वो मैच हसन खेल जाते हो आज जिस तरह से बॉल की है, तो वो नुकसान हो जाता पाकिस्तान को। तो हसनैन वाला बड़ा अच्छा डिसीजन था, हसनैन बेहतर हुआ क्योंकि हसनैन का एक्शन था, और उसके बाद वो वापस आए। और एक साहब पाकिस्तानी कोच जो टीम के साथ हैं, उमर रशीद, असिस्टेंट बॉलिंग कोच हैं, जिन्होंने पूरा काम किया है हसनैन के एक्शन पे। हम अक्सर फॉरेन कोचेज आ जाते हैं, बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स आते हैं, उनके हम नाम तारीफें नहीं, लेकिन ये लोग जो होते हैं जो टेस्ट क्रिकेटर नहीं होते, लेकिन वो कोचिंग के हवाले से इस किस्म का काम कर रहे होते हैं, अगर अच्छा करते हैं तो उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अगर ये गलत हो जाता तो अभी तक आपको हर जगह नजर आ रहा होता। तो बड़ा अच्छा एक बेहतर बॉलर के तौर पे हसनैन नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली उसने बहुत जल्दी गेन किया, और ऑब्वियसली जिसने सिखाया ये भी तो बहुत अहम है। आपकी बात बिल्कुल कनेक्ट करती है। हमारे साथ एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैडम मैं मंजूर बात कर रही हूँ एबटाबाद से। एबटाबाद से क्या कहना चाहते हैं? मैडम जो कोच हुए, जो अच्छे परफॉर्म नहीं किए, वो लोग ने जो नसीम शाह ने ड्रॉप किए और शादाब को ड्रॉप किए, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया टूर्नामेंट। और लोग जो टूर्नामेंट दिए, जो इतवार करते थे परसों, और फाइनल है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा इंशाल्लाह, और फाइनल लाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फाइनल पाकिस्तान के पास आएगा, हमें भी उम्मीद है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला है, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, कुछ थोड़ा बहुत बॉलर्स की जो चॉइस है, मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा मोमेंटम बन गया था। अच्छा, हारिस ने भी अच्छा पिक कर लिया था, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मैच, उसके बाद से बहुत अच्छा पिक किया है, एंड ही इज इम्प्रूविंग। और बहुत अच्छी गेंदें, और बहुत सोच समझकर, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वो गेंदें डाल रहे थे। आज भी बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे, लेकिन फिर आप हसन को ले आए और फिर मोमेंटम ब्रेक हो गया, और उसके बाद वो वापस नहीं आ सका। वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि बाबर ने क्या और क्यों किया। जब आउट कर लिया था, आप एक ओवर और करवा लेते, बड़ा अच्छा उस वक्त। मतलब जब आप प्रेशर में होते हैं तो उस वक्त होता है ना कि जी उन्हीं से आप करवा के एक दो आउट और ले लें। लेकिन जैसे ही हसन आए और वो जो जिस तरह से खुल के वो खेलना शुरू हुए, तो प्रेशर उस ओवर में काफी हद तक कम हो गया। सो वो एक डिसीजन समझ नहीं आया, जबकि पता भी था कि सर्किल के बाद हसन ज्यादा बेहतर गेंदें करते हैं और आजकल फॉर्म में भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आज के मैच के बाद इंग्लैंड का जो भी T20 सीरीज है पाकिस्तान में, हसन के लिए काफी मुश्किलात हो जाएंगी टीम में रहना, उनके लिए आसान नहीं होगा। उस्मान ने भी अच्छी गेंदें नहीं की, जिस तरह से फुल टॉस और जो पीछे करते हैं वो करते ही रहे, हर ओवर में एक आध बैट बॉल जरूर कर रहे थे वो। तो ये दोनों के लिए आसान नहीं होगी सिलेक्शन उनका होना इंग्लैंड की सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम। तो वो पता भी चल गया मैच में, अच्छा हुआ कि आपने खिला के। अब वैसे अगर आप बाहर कर देते तो सब फिर शुरू हो जाते कि जी क्यों बाहर कर दिया। तो हसन का तो मुझे लगता है आसान नहीं होगा उनका टीम में बरकरार रहना।
राइट अच्छा, हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो छोटा टोटल चेज करने के लिए अफगानिस्तान ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, दे वर प्रीटी गुड एज फार एज द फील्डिंग वाज कंसर्न। पहले ओवर में दे वर थोड़े से अ लिटिल लाइट, बट देन दे गेड अप, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफगानी जिसने जो है वो ओवरऑल फील्डिंग की थी। दे वर चेजिंग अ वेरी स्मॉल टोटल एंड दे नो कि उन्हें करना पड़ेगा। आज हमने देखा कि नॉट आई एम सेइंग कि अच्छी फील्डिंग नहीं थी, लेकिन जो एक प्रेशर बिल्ड होना चाहिए था ना, वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हमारे प्लेयर्स हैड एन आइडिया कि हमारे सारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे हैं, हमें थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत है, हमें फाइनल के लिए भी रेडी रहना चाहिए। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा काइंड ऑफ ईजी हो गए हैं एट पॉइंट टाइम इन फील्डिंग। देखिए ईजी फील्डिंग में तो ऐसे ठीक है, कोई छोटी मोटी कोई चीज हो जाए, लेकिन मसला सारा ये था जो दो नए बॉलर आए थे ना, आप देखिए दोनों ने रन दे दिए। They changed the game, हाँ, खत्म हो गया था वहां से। करीब तो 60 के करीब तो उन्होंने रन दे दिए ना। जब वो रन आधे रन दो बॉलर्स ने दे दिए हैं तो ऐसे नहीं होता कि आप 101 रन से 3 बॉलर से चाहें कि वो मैच आपको बना वापस करके दे। जब तक आपके 5 के 5 बॉलर अच्छा नहीं करते। हसन को भी मार पड़ गई, उस्मान ने भी रन कर दे दिए, तो उसके बाद तो मैच बचे ही नहीं ना। अगर 60 रन दो बॉलर दे देते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली। हमारे साथ कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? तोकीर बात कर रहा हूँ मैडम, अस्तौर से। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम ये था ना कि आज जो है कि मतलब 2 चेंजेस किया, अगर वो 2 चेंज नहीं करते ना तो पाकिस्तान जीत जाता, तो फाइनल के लिए प्रेशर नहीं होता। अभी उन्होंने जो है कि मतलब एक किस्म का प्रेशर ले लिया इन्होंने, तो फाइनल के लिए थोड़ा मसला बन सकता है। ठीक, फाइनल के लिए आप समझते हैं मसला बन सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपका जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद कि फाइनल के लिए पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला हो सकती है आज की परफॉर्मेंस। लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, बात होगी इस पर। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, बात हो रही है आज के मैच की, और आज के मैच में बहुत सारी गलतियां हमें नजर आई पाकिस्तान की बैटिंग में, खास तौर पर हम बात करें, लेकिन थोड़ा सा कप्तानी के भी हमने देखा कि कुछ चांसेस ऐसे ले लिए जो नहीं लेने चाहिए थे विद द टोटल दैट वी हैव हैड, और उसमें मेरे ख्याल में वो चांसेस, हमारा मैच जो किसी हद तक हमारे हाथ में आ गया था वो वापस चला गया। अब तक हमने इस बारे में बात की, लेकिन हमारे लिए मेजरली बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे बॉलर्स हमें किसी ना किसी तरीके से मैच बना के दे देते हैं, फाइटिंग स्पिरिट ऐड कर देते हैं। हम समझते हैं कि अब मैच हमारे हाथ में आ जाएगा, लेकिन गेम खराब कहां से होती है? गेम खराब होती है जब हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलता। और फ्रॉम द डे 1 हम इस पर बात करें कि हमारे मिडिल ऑर्डर में क्या मसाइल हैं, उनको हम क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, हम ठीक कर पा रहे हैं, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम उन्हें क्यों नहीं यूज कर पा रहे, और जिन ऑप्शंस को हम लेकर गए हैं, हम अगर उनके बारे में इतने कॉन्फिडेंट थे तो वो क्यों नहीं हमें रन प्रोड्यूस करके दे रहे। हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट आसिफ। आसिफ इज नॉट बीन एबल टू रियली परफॉर्म। 41 रन है उनके थ्रू आउट अभी तक अगर देखा जाए। फॉर अ पर्सन हु हैज बीन एडेड फॉर बीइंग अ हिटर, उनकी जगह ही हिट करने के लिए है, एंड ही इज नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस। मेरे ये समझ नहीं आता कि मिडिल ऑर्डर तो ऐसे ही कर रहा था और ये एक्सपेक्टेड था कि जी इसी तरह से करेगा। तो जो आप उस एक बैट्समैन लेके गए थे कि अगर वो आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो फिर आप ऑब्वियसली उसको चांस देंगे ना। तो अगर आप उसको भी समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है तो फिर तो सिलेक्शन पे सवालिया निशान बनता है ना, कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा और जो बंदा बाहर बैठा है उसको भी आपने नहीं खिलाया। आज का मैच था ना जो आप देख सकते थे खिला के कि भाई अगर फाइनल में जरूरत है तो फिर हम इसे खिला दें। लेकिन तो फवाद, हम अगर बात करते हैं इसकी, तो आप हैदर को एक की जगह खिला सकते थे ना जी। वे द रेस्ट ऑफ देम आर। हम अगर देखते हैं खुशदिल नहीं चल पा रहे हैं, आसिफ नहीं चल पा रहे हैं, हमें नवाज ऊपर इफ्तिखार नहीं चल रहे हैं, हमें ऊपर आके नवाज हम यूज कर रहे हैं जिसकी जगह नहीं है। तो 3 में से 1 की जगह आप हैदर को डाल देते, बाकियों का क्या? देखिए आप ये देखिए सादिया, अब तो ये वही वाली बात है कि आपका एक मैच और बचा है। ये तो सिलेक्शन जहां पर हुई है उन पे बात हो सकती है कि ये मिडिल ऑर्डर कैसे सिलेक्ट हुआ था, कि आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था या नहीं है। क्योंकि अब अगर वर्ल्ड कप में भी आपने, अब तो कौन सी देरी है, वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी है, आपका इंग्लैंड खिलाफ T20 सीरीज है, तो क्या इस मिडिल ऑर्डर के साथ आप जाएंगे? अब आपके पास क्या ऑप्शन, आपके फिर आप दोबारा शुएब मलिक के पास जाएंगे या आप आजम को बीच में देख सकते हैं कि भाई ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और कीपिंग भी कर ले, क्योंकि रिजवान भी जिस तरह की उनकी फिटनेस चल रही है
सो आपके पास मिडिल ऑर्डर पे ऑप्शन बड़े लिमिटेड है। फिर आप कामरान गुलाम पे जा सकते हैं और क्या क्या है। तो ये प्रॉब्लम है। अब ओपनर तो बहुत हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, शान अब मिडिल ऑर्डर में खेल के परफॉर्म कर रहे हैं, शान को आप लेके आ जाए। बट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई नए लड़कों में निकल के नहीं आ रहा ना। तो ये तो 4 साल से जो हमारा सिस्टम है उसने कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो नहीं दिया। ये भी वही पुराने लड़के हैं जो किसी न किसी डिपार्टमेंट से खेलते थे, जिस डिपार्टमेंट के क्रिकेट को हमने खत्म कर दिया। और अभी भी चेयरमैन साहब आज यही फरमा रहे थे कि जी जब डिपार्टमेंट जो हैं टीमें अपनी खोलेंगे तो हम भी बात कर लेंगे। भाई जब आप टूर्नामेंट अनाउंस करेंगे, टूर्नामेंट की बात करेंगे, तभी तो टीमें आएंगी ना। वो जो आप एक अड़ी बना के बैठे हुए हैं, आपने अभी आप करोड़ों रुपए फेंक देंगे एक जूनियर लीग पे, करोड़ों रुपए आप फेंक देंगे। ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि इसका फायदा तो मुझे बताएं ना कि क्या होगा इससे, ये होगा। कम से कम सोच ही नजर आ जाए। वो सोच आपने नहीं बताई कि ये 19 साल के बच्चे जो अगले साल 20 साल के हो जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे ये। अगर आज ये 15 मतलब आप टोटल कितने 6 टीमें हैं ना, तो ये लड़के टोटल 90 लड़के बनते हैं जिनमें फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, तो टोटल 60-70। तो ये 60-70 अगर यहाँ इनमें से 4-5 ने परफॉर्म कर दिया तो आगे किस जगह ये खेलेंगे। राइट, हैविंग सेड दैट वी हैव अ कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से कॉल करें? कराची से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बस ये आज तो इन्होंने बिल्कुल हल्का फुल्का ले लिया उनको। जी बिल्कुल हल्का फुल्का ले लिया। आज इतवार के लिए इन्होंने अपने आप पे प्रेशर वायर कर लिया और क्या। जी तो अब आप बताएं क्या लग रहा है फाइनल? आप तो फाइनल जितवा रहे हैं हमें इंशाअल्लाह। पर बाबर आजम को चाहिए अपनी बैटिंग लाइन 4th पे ले आए। बिल्कुल टॉप पे लेके आए। बिल्कुल वो क्या कर सकते हैं, 1 में नहीं 2 में नहीं, वो चल के ही नहीं दे रहा। सही कह रहे हैं आप, चल के ही नहीं दे रहा। और रिजवान ने भी उससे मेरा ख्याल है लीड ले ली है। रिजवान इज अ लिटिल अनफिट, लेट्स नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट। लेकिन इदरीस साहब आपकी बात हमने डेफिनेटली उससे हम अग्री करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज जिनको चलना चाहिए देख रहे। हैविंग सेड दैट, हमने ये देखा कि इस सारे सिनेरियो में चाहे पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान का मैच ना हो, इस सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान का जरूर बात होती रही है, विच इज आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बट चूंकि हम आज का मैच हार गए हैं और हमारे प्रोग्राम का ज्यादा हिस्सा उसी पर था क्योंकि हमारा जो अगला मैच है वो भी श्रीलंका से है, सो वी डिडंट गेट टाइम टू टॉक अबाउट। बट आई रियली वांट टू पुट माई फुट डाउन एंड रियली टॉक अबाउट के हाउ द मीडिया रिएक्ट्स और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। इसके ऊपर शुएब अख्तर ने भी बात की है, पहले तो सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना था, देन विल ऐड कि हमें क्या कहना है इस बारे में। So, how justified was what Shoaib Akhtar had to say about the media? देखिए शोएब काफी हद तक बड़ा ही सुकून से बात कर रहे होते थे, लेकिन होता ये कि जब आप इस किस्म के सवाल कर करके आपकी टीम परफॉर्म कर नहीं रही और आप क्योंकि आपने इतनी हाइप क्रिएट की है, आपकी बेसिकली आपके पैसे लगे हुए हैं, आपके पैसे सब कुछ लगा हुआ और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाकी जगहों से फिर शोर शराबा सियासत को लेके आते हैं, तो फिर उसे जवाब देना पड़ा और भरपूर जवाब दिया उन्होंने। और आपने क्लीन फीड राइट्स लिए हुए हैं। सबसे पहले आपके चैनल्स के ऊपर कोई मैच दिखाया जा रहा है, ऑब्वियसली यू बॉट इट फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड यू वांट दैट अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड बैक। सीधी सी बात है और ऑब्वियसली ये समझा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी चीज जब वायरल हो जाती है तो आप देखते हैं ट्विटर के ऊपर तो बहुत ज्यादा वो ट्रेंड करने लगते हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो आई रियली सॉ अ लॉट ऑफ इंडियन ट्विटर अकाउंट्स जो कि खुद भी ये बात कर रहे थे कि अगर मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान का है तो लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान। इंडिया हार गया है और अच्छा मैंने 1-2 जो कमेंट्स पढ़े उसमें 1-2 लोगों ने ये भी कहा हुआ था कि आपको टीम को भी ब्रेक देना चाहिए बाय एडिंग इंडिया इन एवरी क्वेश्चन। आप प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं बिकॉज उसका रिस्पॉन्स आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। आप टीवी बंद कर देंगे, सोशल मीडिया बंद कर देंगे, लेकिन हर जगह पे इस बारे में अगर बात हो रही होगी तो ऑब्वियसली लोगों पर उसका इम्पैक्ट होता है, उसका इन्फ्लुएंस नजर आता है और वो अच्छा नहीं होता और प्लेयर का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है गेम खेलने का डेफिनेटली। तो वो बात भी बिल्कुल सही है और मेरे ख्याल में अगर वसीम अनॉय हो गए थे तो टू एन एक्सटेंड मुझे ऐसा लगता है वो ठीक बात थी कि मैच चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, बात कर रहे हैं आप इंडिया की जो एक दिन पहले का मैच है, तो ऑब्वियस समबडी इज गोना से कि यार आज इतना जबरदस्त खेला है, नसीम ने 2 छक्के लगाए हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाई डू यू वांट टू टॉक अबाउट इंडिया जो कल के मैच में हार के परसों के मैच में चली गई है। सो आई थिंक दैट इज रियली जस्टिफाइड। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रेशर होता है, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं भी कैसे भी, वो एक बैकग्राउंड से प्रेशर आ रहा होता है, एक स्पॉन्सर है, हर किसी का अपनी बात है, वो आगे रख रहा है, एक काइंड ऑफ माफिया तो बहुत ही गलत वर्ड हो जाता है, लेकिन एक ऑरा है
उससे आप बाहर तो नहीं निकल सकते और शायद ब्लेम भी नहीं कर सकते, हमें इसी को लेकर चलना पड़ेगा आगे। देखिए मार्केट इंडिया की इतनी बड़ी है, सारा जो स्पॉन्सर्स हैं जितना पैसा इंडिया का लगा हुआ है, ठीक है, बट अगर ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या करें? वो सबको बंद करके कहें आप ही खेलेंगे, आप आए पहला मैच और फाइनल खेलें, सही। ऐसे नहीं हो सकता। सो वो जिस तरह से हार, और इतने अरसे से वो जो शुभ बात कर रहे थे, फाइनल में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, आईपीएल में आप इतना हाइप क्रिएट करके पता नहीं कहां कहां प्लेयर्स को क्या क्या बना देते हैं, बट लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल के पे आके खेलते हैं तो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते, सामने वाले जीत जाते हैं। तो आपको वहां आके जीतना पड़ेगा, आपके इश्तिहारों से, आपके गानों से वो नहीं जीत पाएंगे, उन्हें मैदान में परफॉर्म करना पड़ेगा, खेल में आपको जीतना पड़ता है। आप फिल्में बना के 3-3 घंटे की उसको नहीं जिता सकते, आप जितनी खूबसूरत मजाक बना लें, कितने खूबसूरत आप एड्स बना लें, लेकिन वो अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो नहीं जीतेंगे। इंडिया को ये सीखना पड़ेगा। लेकिन आपको अपने प्लेयर्स को भी थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा। अगर आप उनकी हर गेंद के ऊपर, हर शॉट के ऊपर अगर तबसरा करने बैठ जाएंगे, जैसे विराट कोहली ने ये बात की कि मेरी 100 तो सबने देख ली, लेकिन मैंने 60 जब बनाए तो किसी ने तारीफ नहीं की, वो इतने बुरे तो नहीं होते। सो दैट ऑल्सो मैटर्स, यू नो। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर है, कौन बात करें, कहाँ से कॉल करें? मैं वाजिद बात कर रहा हूँ कसूर से। क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा सवाल सबसे है कि फाइनल करीब था तो हमें आज के मैच में चेंजेस करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, ठीक है, क्या जरूरत थी आपको बताते हैं, ऑन एयर जरूर इसका जवाब सुनिएगा। क्या जरूरत थी हमें चेंज करने की? देखिए कुछ ना कुछ तो उन्हें लग रहा होगा फिटनेस के हवाले से कि थोड़ा सा ब्रेक, शादाब भी लग रहा था, शायद नसीम का भी, बेसिकली वो हसनैन को भी चेक करना चाह रहे थे। पता नहीं होता ना आपको, तो आपको एक चांस मिला है तो आपने करके देख लिया। तो ये थी। दूसरा, उस्मान कादिर भी टीम के साथ हैं, जब अगर खुदा ना खास्ता ये हो जाए शादाब फाइनल ना खेल पाए तो फिर आप फाइनल वाले दिन तो नहीं कर सकते ना कि आपने ये मैच खिला दिया और उसकी वजह से फाइनल ही नहीं खेल पाए वो। तो वो एक चांस तो आप ले सकते थे और ले लिया, इसलिए कि आपके पास था कि आप फाइनल में पहुंचे हुए हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं थी। फाइनल एक नया मैच होगा, सारी सोच ही अलग होती है, तो इंशाल्लाह उस दिन बेहतर खेलेंगे। डेफिनेटली आपका एंथुजियाज्म और आपका एटीट्यूड वो बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी गेम में। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद भी बात होगी, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब कल है अब चूंकि ब्रेक का दिन, अब ब्रेक है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को कुछ सोचना है, आगे के लिए कुछ हिकमत अमली तैयार करनी है, फाइनल में क्या करने जाएंगे इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाती है। सो कल यू नो दे हैव अ ब्रेक, सो दे रियली नीड टू यू नो थिंक हार्ड एंड फिगर आउट। एक्चुअली हमने तो फिगर कर लिया, बट दे नीड टू फिगर आउट कि करना क्या है अब, बिकॉज इस तरह की बैटिंग फाइनल के लिए तो नहीं चल सकती। देखिए मेरे ख्याल से तो कल टीम रिलैक्स करेगी और बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी चीजें हुई हैं, 2 प्लेयर टीम में वापस आ जाएंगे। अब प्रेशर डालने का, शोर शराबे का तो टाइम चला गया। हाँ। सबको सबका रोल पता है, आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, बेहतर यही है कि आप अपने सुकून में रहें और जो स्ट्रैटेजी आपने बनानी है आज के मैच के हवाले से उनको देख लिया है, उनकी भी वीकनेसेस देख ली, उनकी भी स्ट्रेंथ देख ली है, तो उस पर रहते हुए स्ट्रैटेजी बनाएं। बाकी अब प्लेयर से अब आप वैसे ही बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उससे ऊपर से बात करेंगे, जो थोड़ा बहुत होगा वो भी नहीं होगा, तो आपको नजर आ गया कि जी यही पिक्चर है। या तो आप एक चांस लें, किसी एक प्लेयर को निकालें, हैदर अली को, जब आपने आज नहीं खिलाया तो फाइनल में पता नहीं आप खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्या कर लेंगे। तो अब यही एक चीज है कि अब आप सुकून में रहें, उनकी जो देखेंगे उनको कहाँ रोक सकते हैं। आपको ये पता चल गया है कि आप 140-50 कर देंगे तो आपकी बॉलिंग 2 बॉलर्स और ऐड हो जाएंगे, आप उन्हें पकड़ सकते हैं। अगर तो जिस किस्म की बॉलिंग आज रही और 2 बॉलर टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, बॉलिंग ही आपको जताती आ रही है, वही दोबारा क्लिक करेगी, आप जीत जाएंगे। और आपकी बैटिंग भी थोड़ी बहुत चल गई, ऊपर से रिजवान चल गए, बाबर चल गए, तो रन भी हो जाएंगे। क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका एक तो अंडर प्रेशर है, फिर प्रेशर गेम में आई डोंट नो कैसे परफॉर्म करेगा, जो ऑलरेडी इतने आसान मैचेस में नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बहुत सी बेसिक चीज है, उस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं नसीमुल गनी बात कर रहा था कराची से। जनाब क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आपने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में देखा होगा कि फखर कुछ अकेले से लग रहे हैं, तो अब थोड़ा सा वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं है। मैं सिर्फ 2 बातें पूछना चाह रहा था कि अगर अब जब ऊपर ये बाबर आजम और ये क्या कहते हैं रिजवान, जो बेचारा अपनी रेंज से निकल के खेल रहा है, बहुत कोशिश खेल रहा है,
और इसमें जो है अपना क्या कहते हैं जो अपना बाबर आजम है वो बेचारे नहीं कर पा रहे, तो ऊपर से फखर जमान को क्यों नहीं खिला के चांस क्यों नहीं लेते, जबकि आपके पास 5 नीचे बड़े प्लेयर मौजूद हैं जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं और उन्होंने प्रूव किया। जबकि मैं दूसरे चैनल्स में मैंने दूसरे चैनल्स में ये सुना था कि मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रही, मिडिल ऑर्डर आगे पीछे हो रही है। तो मिडिल ऑर्डर में तो उसने अपना नवाज ने भी रन कर दिए हैं, आसिफ अली 6 गेंदों पर 18 रन कर लिया है, इवन नसीम शाह ने भी छक्के मार दिए हैं। उसके अलावा जो अपना लेफ्ट काउंट शादाब जो है उन्होंने भी रन कर दिए हैं। तो भाई ये ऊपर से लेके चांस क्यों नहीं ले रहे, फखर को नीचे क्यों रखा हुआ? अगर रखा है तो ठीक है, नीचे कोई बड़ा ऑलराउंडर नहीं तो ठीक है रख दिया, लेकिन सर्कल इतना बड़ा पड़ा हुआ है, आप उस पर चांस नहीं ले रहे। या तो उसको बाहर निकाल दीजिए या फिर उसको खिलाइए या फिर उसको कॉन्फिडेंस पे लेके आइए। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। आई विल सिंपली थ्रो द क्वेश्चन टुवर्ड्स वासा। देखिए सर, मिडिल ऑर्डर से मुराद जो होती है वो 3 बैट्समैन जो बीच में आके खेलते हैं। नवाज की आपने बात की, नवाज एक ऑलराउंडर हैं, उन्हें आपने इसलिए ऊपर किया क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसी तरह शादाब को आप ऊपर लेके आए। जो ये मिडिल ऑर्डर वाला रोल है वो आसिफ का, अगर आप ये समझते हैं कि एक चांस देके जो 6 उन्होंने 18 रन कर दिए, बड़ी अच्छी बात है, हम जीत गए तो हम भूल जाते हैं, बट 41 रन टोटल उन्होंने किए हैं। खुशदिल ने भी एक हांगकांग के खिलाफ 33 रन किए थे, उसके अलावा उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। इफ्तिखार ने भी नहीं किया। फखर ने भी एक 50 जरूर किया, बट फखर खेलते चले आ रहे हैं और अब ऊपर से आप ये चेंजेस कर नहीं सकते। और वो एक ऐसा प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर, कि वो एक मैच में यू नेवर नो, नहीं चल रहा, फाइनल में ऐसी इनिंग्स खेल दे कि जी मैच का नक्शा ही बदल दे। तो बाकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये 2-3 पे आपकी काफी अरसे से टीम खेल रही है, जो टॉप 3 और फिर उसके बाद नीचे से ये आपके ऑलराउंडर्स आके परफॉर्म करें। तो मिडिल ऑर्डर में हमारे वो 3 प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिन्हें जिस तरह से करना। नसीम तो भाई लग गया, किस्मत की बात थी, अब नसीम पे हम डिपेंड नहीं करेंगे। राइट, बट एज फार एज ही सेज कि जी चेंज होना चाहिए, मेरे ख्याल में अब फाइनल भी है, तो अब क्या चेंज करेंगे? मुझे नहीं लगता। अब इसके बाद जो भी आगे हमारी सीरीज है, वर्ल्ड कप में देखा जाएगा कि किसको किस तरह से खिलाया जाए, क्या टीम सेलेक्ट की जाए, ये उस वक्त होगा, मुझे लगता है। या राइट, अब आगे जाके अगली स्क्वाड कैसे करेगी और अगली हमारी जो इसके अलावा सीरीज है उसके लिए हमें क्या सोचना होगा, दैट्स द कॉन्वर्सेशन वी कैन हैव अ लिटिल लेटर। बट फॉर नाउ तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ भी हो सकता है फाइनल से पहले। और मेरे ख्याल में अगर आप कुछ कर लेंगे तो दैट बी अ बिग रिस्क। आज आपके पास बहुत बड़ी गेम थी और आज की गेम में आपके पास वाइडर ऑप्शंस थे, आप मल्टीपल ऑप्शंस को ट्राई कर सकते थे। आप रिजवान को अगर बिठा भी देते आज तो भी सही होता। अब आप कहते ठीक है नहीं, हमारे पास रिजवान नहीं थे, ओवरऑल हमारी स्ट्रेंथ ही वो नहीं थी, हम अपनी स्ट्रेंथ से खेले ही नहीं, हम नहीं जीते, वो एक अलग बात होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिजवान को अनफिट होते हुए खिलाकर फिर आपके सारे उस रिजवान नहीं चले और नहीं चले, आपने और ज्यादा अपनी बैटिंग को एक्सपोज किया। हैविंग सेड कि आपने रिजवान को इतना चांस भी दे दिया, नहीं उसको बिठा देना चाहिए था। उससे ये होता कि आपके पास एक जवाब जरूर पैदा हो जाता, एटलीस्ट यू हैड एन आंसर। नाउ यू डोंट हैव एन आंसर बिकॉज आपने मोस्ट ऑफ द बैटिंग जो आपकी है उसी के साथ खेला है ना। देखिए, आपको फायदा सबसे ज्यादा अपनी बॉलिंग का है। आपकी इतनी आला बॉलिंग है कि वो आपके बैट्समैन की बहुत सी गलतियां छुपा देती है। बहुत ही शानदार आपकी बॉलिंग है। लेकिन आप सोचें कि आप अफगानिस्तान से हारे भी होते और आज का मैच होता, फिर आप कहाँ खड़े थे? वो नसीम शाह के 2 छक्के जो लग गए और वो जो रन बन गए, तो आप बड़े सुकून में आज आ गए ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजवान परफॉर्म करता रहा या बॉलिंग ने आपके किया, बीच में किसी ने कुछ नहीं किया। तो रिजवान, और फिर मतलब मैच भी हो जो था वो नसीम के छक्के, तो अब वो अब आप बात करें तो वो आके बॉलर ही कर गया। राइट, और उसके ऊपर भी आप डिपेंड तो नहीं कर सकते एवर। नहीं, वो तो हो गया, हर बार ही थोड़ी होता है, वो कोई बैट्समैन थोड़ी है, ठीक है हो गया। राइट, आई मीन लाइक पहली गेम तो शायद वो जज करने में, जैसे वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे जिस तरह से फील्ड सेट हुआ तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास एक यॉर्कर आ रहा है, और मैं उस दिमाग के साथ ही आया था कि ये यॉर्कर होगा और मुझे पहले से पता था। बट नॉट एवरी टाइम यू विल बी एबल टू जज वे बिफोर कि अगली गेंद क्या होने वाली है। तो वो तो एक सिचुएशन ऐसी थी, बस हो गया। हाँ एग्जैक्टली, वो बस खुदा का करम था कि ऐसा हो गया। बट देन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नसीम की नहीं है। अब हमने इतनी ज्यादा नसीम की बात कर रही है तो हम 2 छक्कों का जिक्र भी कर रहे हैं, तो जरा देख लेते हैं उस बल्ले की ताकत जिससे ये सब हुआ था और इसके बारे में हसनैन और नसीम को क्या कहना है, ये भी आपको सुना था। See, so they actually plan to donate this fund to people who really need a lot
बिकॉज अभी पूरी जो सिचुएशन है फ्लड की वजह से, उसकी वजह से उन्होंने ये इरादा किया है कि इस बैट को वो ऑक्शन में डालेंगे और जितना भी पैसा इससे रेज होगा उसकी आधी रकम जो है वो फ्लड के मुतासरीन को जाएंगे। इससे पहले कि हम इस पर मजीद भी बात करें और कुछ एक दो बातें और करें, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से कॉल करें? अस्सलाम वालेकुम मैडम, शारिक बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी शारिक, क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का प्रोग्राम ऐसा है जो आप क्रिटिसाइज करते हैं उसको सोल्यूशन भी देते हैं, दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। शुक्रिया। तो अच्छा, सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ माशाल्लाह। अच्छा सर की टैलेंट ये है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ साथ ये एक्सपर्ट भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया भाई। अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल था कि जो बाबर आजम की कैप्टनसी है वो टेक्निकली तो इतने अच्छे नहीं है, मगर उनकी हमने देखा है उनकी मतलब टीम बहुत जेल हो रही है। तो सर उनके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो उनको टेक्निकली बता सके। आज भी उन्होंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जब हसनैन ने 2 ओवर अच्छे कराए थे तो उनको तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया? तो उनके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो उनको टेक्निकली थोड़ा सा बता सके, क्योंकि हमने भी देखा है 90s में देखा है कि बड़े बड़े स्टार्स होते थे मगर टीम इतनी जेल नहीं होती थी। आप माने या ना माने मगर इस टीम में मतलब वो बॉन्डिंग बहुत है। तो ऐसा कुछ बंदे होने चाहिए जो टेक्निकली मतलब बाबर आजम को बता सके कि ये कैप्टनसी का तरीके क्या होता है। और दूसरा ये सर, आपने मिडिल ऑर्डर की बिल्कुल सही बात की, पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में लैग कर रहा है तो शान मसूद को मौका क्यों नहीं दे रहा या शुएब मलिक को, क्योंकि ना इफ्तिकार चल रहे हैं, ना दिल चल रहा है, ना आसिफ अली चल रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही सर। शान मसूद का और शुएब मलिक का आपके हवाले से क्या ख्याल है? और सर एक और बात कहनी थी मुझे, कह सकता हूँ? जी जी बताइए। अच्छा सर, ये जो लोग यूट्यूबर्स हैं इनका क्या करे? ये एक मैच पाकिस्तान हारता है तो इतना कोई गंदा क्रिटिसिज्म करते हैं, इतना कोई गंदा क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब ये सब इंडिया की तारीफ करते हैं। तो आपका शो माशाल्लाह से इसलिए बहुत अच्छा है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। तो कुडूस तो बहुत ऑफ यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक साहब, आपने इतनी तारीफें की, थैंक यू। और यू नो आई होप कि आपको जितनी भी ओवरऑल है ना बात, उसको हम सम अप करेंगे क्विकली सो दैट वी कैन प्रॉब्लली गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात की। बाबर, सकलैन, उसके साथ ये पूरी टीम है, मंसूर राना है कि जो टीम को इस तरह से साथ लेके चल रहे हैं। बाबर कप्तानी में बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। आज भी ये गलती की, इंसान गलती करता है तो खुद ही सीखता है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले मैचेस में एज ए कैप्टन और बेहतर परफॉर्म करेंगे। दूसरा इन्होंने और क्या बात की थी, एक तो यूट्यूबर्स के हवाले से आपने बात की थी, उस पर मैं कुछ ही यही कह सकता हूँ कि उन्हें हिदायत दे, लेकिन आप और हम अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगर हम उसे देखते हैं तो हम उन्हें सपोर्ट कर रहे होते, हम इग्नोर करेंगे तो वो बेहतर होगा। यही एक चीज है। डेफिनेटली। एनीवेज, इसके साथ हमें अपने शो को आज जल्दी से सम अप करना है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो, बट कल हम फिर से हाजिर होंगे, मजीद भी बात होगी हमारे फाइनल के हवाले से भी और बहुत सारी बातें जो हमें कल के शो पे घटी है। सो डोंट मिस टुमारोज शो। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।